हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। सिलेबस चल रहा है क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे आपके लिए साइन कन्वेंशन और थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब बात किए थे। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा रिलेटिंग हाफ सेल। साइन कन्वेंशन चूंकि हो चुका है, आज बात करेंगे क्या, रिलेटिंग हाफ सेल। हाफ सेल को कैसे रिलेट करते हैं, देखिए इसके लिए आपको जो पिछला लेक्चर है उसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज डिस्कशन शुरू करते हैं कि यहाँ पर दो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है। क्या बात है आपको बताते हैं कि देखिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, आपको जनरली क्या होगा, या तो स्टेटमेंट दे करके पूछेगा या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में आपसे पूछता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिलेटिंग हाफ सेल में क्या पूछता है, आपको दो हाफ सेल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और एक तीसरा हाफ सेल दे सकता है या फिर तीसरा कोई रिएक्शन, जैसे मतलब कि दो रिएक्शन आपको दे देगा। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकंड। रिएक्शन फर्स्ट का कुछ ईएमएफ वैल्यू दे दिया है, रिएक्शन सेकंड का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जो थर्ड रिएक्शन है उसका कहेगा कि हमें निकाल के बताइए कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हमेशा दो बात ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो थर्ड सेल का पूछ रहा है, ठीक है, जो थर्ड सेल का पूछ रहा है तो वहां पर आप उसके बारे में पता कीजिए कि वो जो थर्ड सेल है वो थर्ड सेल क्या हाफ सेल है या फिर एक कंप्लीट सेल है, कैसा सेल है। ठीक है, अगर दो सेल को जोड़ करके आपको फिर से एक हाफ सेल ही मिल रहा है, दो हाफ सेल है, आपने दोनों को ऐड किया और जोड़ करके फिर से आपको हाफ सेल मिल रहा है। जैसे मान लो कि दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जोड़ करके तो तीसरा फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलेगा आपको, तो वो भी हाफ रिएक्शन सेल हुआ। अच्छा, अगर आपको दो रिडक्शन दिया हुआ है तो दो रिडक्शन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक रिडक्शन ही मिलेगा आपको, वो भी एक हाफ रिएक्शन आपको मिल रहा है। अगर आप एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन को जोड़ते हैं तब वो आपको एक कंप्लीट रिएक्शन वाला सेल मिलेगा, जिसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो ही केस हो सकता है। ठीक है, आपके पास दो ही केस हो सकता है, इसलिए हमने दो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, कि अगर दो हाफ सेल को जोड़ करके तीसरा फिर से हाफ सेल अगर आपको मिलता है तब आप उसके ईएमएफ या ई सेल वैल्यू को डायरेक्टली अलजेब्रिकली ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ना आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो रिएक्शन को जोड़ करके, दो हाफ रिएक्शन को जोड़ करके, और अगर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है, कंप्लीट सेल मिल जा रहा है, तब आप उसके ईएमएफ को अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया दो बात। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जस्ट एक टेक्निक है, आप इसको ध्यान रखिए, एक टेक्निक है। देखिए जब भी आपको दो हाफ सेल दे देगा, ठीक है, जब भी आपको दो हाफ सेल दे देगा और तीसरे हाफ सेल के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, ये पता कीजिएगा कि जो तीसरा हाफ सेल है वो दोनों हाफ सेल के किस एप्लीकेशन से आता है, मतलब ऐड करके आता है, सब्ट्रैक्ट करके आता है, या फिर रिवर्स करके आता है, या फिर रिवर्स करके ऐड करके आता है, या कुछ मल्टीप्लाई करके आता है। समझ रहे हैं, ये पता कर लेना है आपको। आप जो काम रिएक्शन के साथ करेंगे वही काम आप उसके ईएमएफ के साथ, या फिर इसको हम लोग गिब्स एनर्जी से निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको क्लियर करते हैं एक क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे अब यहाँ पर ये है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, अभी बताएंगे आपको, समझाएंगे कि इसमें कैसे इसको डील करना है। आपको दो रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि इसको जोड़ करके जो रिएक्शन आएगा आप उसका ईएमएफ बताइए। मान लो मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको ऐड कीजिए। क्या करना है आपको, ऐड करना है। ऐड करिएगा तो क्या आएगा, आप जरा सोचिए। Fe2+ से Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, Fe, और इधर क्या बचेगा, Fe3+, फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा जी। हमेशा हम डेल्टा जी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और डेल्टा जी लिखने से पहले हम इसको लिख लेते हैं ईएमएफ के टर्म में। किसके टर्म में, ईएमएफ के टर्म। यहाँ लिख सकते हैं ई, और कहाँ से कहाँ, Fe से Fe2+, जो हो रहा है उसको यहाँ लिखते हैं Fe से Fe2+ लिख सकते हैं।
ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे E Fe2+ से Fe3+, ठीक है। और यहाँ देखिए Fe से Fe3+ जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे E Fe से Fe3+। आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन है, तो फाइनल रिएक्शन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। हाफ सेल मिल रहा है। आप डायरेक्टली इसके ईएमएफ को जोड़ नहीं सकते हैं, हालांकि ये जोड़ करके ये आया है, लेकिन इसके ईएमएफ वैल्यू को आप जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अब लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इस सभी को डेल्टा जी के फॉर्म में लिखते हैं। आपको याद होगा फार्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा माइनस NF, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 है, तो हम N नहीं लिखते हैं, वहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो 2F, और यहाँ पर लिख लेते हैं E Fe से Fe2+, ये हो गया। इसको हम डेल्टा G2 मान लेते हैं, माइनस इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो 1 नहीं लिखते हैं, सीधे F लिख देते हैं, और E Fe2+ से Fe3+ में ये कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या डेल्टा G3 कर लेते हैं, या सीधे डेल्टा G कर लेते हैं। अगर क्योंकि उसको 1 2 मान लिए, इसको फाइनल है तो डेल्टा G ले लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो -3F, और यहाँ पर E Fe से Fe3+ ले लेते हैं, Fe से Fe3+। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये कैसे आया है, ऑन एडिंग, जब आप इसको जोड़ते हैं, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, देन वी गेट थर्ड इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। तो यही काम हम ईएमएफ के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके गिब्स एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब इस तरह से डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा, -3FE, वहाँ से देख करके लिखिए, Fe से Fe3+ इक्वल टू माइनस डेल्टा G1 है 2FE, और Fe से Fe2+, और फिर प्लस करना है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, Fe Fe2+ से Fe3+, ये हो गया। अब आप देख लीजिए, इसमें से माइनस और F कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, माइनस 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 कैंसिल, इसका F और इसका F कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये। तो देखिए, तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 × E Fe से Fe3+ इक्वल टू 2 × E Fe से Fe2+ प्लस E Fe2+ से Fe3+, ऐसा बचा। अब यहाँ से आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, 3 को उधर ले जाइए, E Fe से Fe3+ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2E Fe से Fe2+ प्लस E Fe2+ से Fe3+ होल डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए, ये तो हम आपको बताए हैं कि कैसे रिलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है ना, Fe से Fe2+ का पोटेंशियल दे देगा 0 पॉइंट समथिंग, Fe2+ Fe3 का वैल्यू दे देगा, बस आप उस वैल्यू को यहाँ पर डाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा को हम एक रिलेट करते हैं, देखिए, मान लीजिए कि हमको इसको रिलेट करना है, तो अब रिलेट करना है तो इसको पहले हम जोड़ते हैं, जोड़ के क्या लिखाएगा, देखिए MnO2 से MnO2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा MnO4 माइनस, और इधर हो जाएगा MnSO4, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम डेल्टा G के फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल्टा G1 माइनस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर Mn का होगा
+7 और यहाँ पर हो जाएगा +4। +7 से +4 जाने में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 7 - 4 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और E Mn+7 से Mn+4 जा रहा है। उसी तरह से डेल्टा G2 निकालेंगे, माइनस तो साइन पहले दे देंगे। यहाँ पर Mn+4 से Mn+2 में जा रहा है, घट रहा है ये भी, तो कितना चेंज हुआ? 2, तो 2E और Mn+4 से Mn+2। और यहाँ पर देखिए इसको डेल्टा G निकाल लेते हैं, माइनस यहाँ पर है +7 से जा रहा है +2, +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो 5E Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है। आप लिख लिए क्या किए हैं इक्वेशन को, आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो तीसरा इक्वेशन मिला और उसी का EMF आपको पता करना है। ठीक है, तो क्या हो गया कि डेल्टा G = डेल्टा G1 + डेल्टा G2। अब डेल्टा G का वैल्यू रख देंगे -5E Mn+7 से Mn+2, डेल्टा G1 का वैल्यू है -3E Mn+7 से Mn+4 -2E Mn+4 से Mn+2। अब देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस कैंसिल हो रहा है, देखिए। उसके बाद सॉरी यहाँ पर F तो सभी में छूटा हुआ है, तो चलिए छोड़ देते हैं, F लिखना चाहिए, F कैंसिल हो जाएगा सब तरफ, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा देखिए, तो E Mn+7 से Mn+2 = 3 पोटेंशियल ऑफ Mn+7 टू Mn+4 और +2E Mn+4 टू Mn+2। और यहाँ जो 5 था उसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, बस इसी तरह से आपको रिलेट करना है। अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर वैल्यू वाला, तो चलिए इसको सोचते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ तो हम आपको बता न रहे थे कि चलो यहाँ इसको जोड़ करके निकालना है, अब आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, वह कुछ नहीं कहेगा कि आपको जोड़ना है कि आपको घटाना है। तो आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड करके आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देंगे, जो मेन पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। आपके पास इक्वेशन है Cu2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और Cu+ में कन्वर्ट हुआ, और इसको आप E1 मान लीजिए 0.15 वोल्ट है, ऐसा लिख लेते हैं। इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है आपके पास Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चला जाता है, और इसके लिए E2 वैल्यू याद रखिएगा 0.34 वोल्ट, इक्वेशन 2। फाइनल इक्वेशन देखिए क्या है, Cu+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Cu में कन्वर्ट होता है, और E के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन 3 का निकालने के लिए आपको सजेस्ट किया गया है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि जिसका निकालने के लिए कहा है वो इस दोनों इक्वेशन को क्या करने से आता है। ठीक है, ये अब हम लोग सोचते हैं कि इस इक्वेशन का क्या किया कि ये इक्वेशन बन जाए, क्या किया जाए कि ये बन जाए। अब सोचिए हमको क्या चाहिए? Cu+ चाहिए। किधर चाहिए? लेफ्ट साइड में। देखिएगा फर्स्ट में वो राइट साइड में है, तो मेरे दिमाग में एक बात आएगा कि रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट, रिवर्स द इक्वेशन फर्स्ट। मेरे बात आएगा दिमाग में क्या कि Cu+ को इस तरफ लाने के लिए हमें इस रिएक्शन को उल्टा करना होगा। ठीक है, चलिए उल्टा कर लेते हैं। जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? Cu+ इधर लिखेंगे और इधर वाले को उधर लिखेंगे, Cu2+ और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा, और Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें? अब जोड़ के देखिए, Cu2+ हो गया। फिर क्या है कि कॉपर जो आपको चाहिए वो राइट साइड में ही चाहिए, मतलब ये इक्वेशन रहा। इसको उल्टा करके
और इसके साथ आप क्या करिए, अगर आप इसको घटा देते हैं, मतलब देखिए तो आपके पास है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए, जब नहीं समझ में आए तो पूरा पूरा लिखिएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए Cu प्लस और आपको चाहिए Cu। जब इसको आप ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो Cu2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, और इधर एक इलेक्ट्रॉन जब इस 2 इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो माइनस होगा ना, इधर है वो इधर आएगा तो एक माइनस हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, देखिए तो Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से Cu, देखिए तो आ रहा है, यही नहीं निकालने के लिए कहा रहा था। तो आप क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स किए हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को जब रिवर्स कीजिएगा तो इसका E1 वैल्यू बदल जाएगा, तो जो आपका फाइनल E1 होगा -0.15 वोल्ट आएगा। ठीक है, जेईई नीट सब में इसी तरह का क्वेश्चन होता है। तो E1 वैल्यू प्लस में था, लेकिन जब हम रिएक्शन को उल्टा किए फाइनल रिएक्शन लाने के लिए तो इसके E1 वैल्यू में माइनस लग जाएगा। तो अब हमको E1 के जगह पर ये नहीं, ये वैल्यू पुट करना होगा। चलिए डेल्टा जी निकाल लीजिए आप, डेल्टा G1 क्या है, डेल्टा G1 है कितना, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है तो F और E1। उसी तरह से डेल्टा G2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो -2F E2। और डेल्टा G अगर बात करें तो माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो -F और E रहने देते हैं क्योंकि लास्टली हमको वही निकालना है। तो क्या किए हैं, डेल्टा G1, अब हम डेल्टा G1 किसको मान लेते हैं, इसके लिए मान लेते हैं, ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं डेल्टा G1, इसके लिए मान लेते हैं डेल्टा G2 और इसके लिए मान लेते हैं डेल्टा G। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। और ध्यान रखना है कि E1 रखते समय हम ये नहीं रख करके वो रखेंगे, ठीक है। अब डेल्टा G का वैल्यू है -FE, डेल्टा G1 है -FE1 -2FE2। अब देखिए माइनस और F यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिखेगा, -F, क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए वैल्यू यहाँ पर आ रहा है E इक्वल टू E1 माइनस तो कैंसिल हो गया ना, प्लस 2 इंटू E2, E1 प्लस 2 इंटू E2। E1 कहाँ है, अब E1 ये नहीं, E1 ये है -0.15 प्लस 2 इंटू E2 का वैल्यू तो वही रहेगा 0.34, बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए और आपको E का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है, रिपीट करके देखिए समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर भी एक इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले आप इक्वेशन को लिखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले आप इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या है, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ Mn में कन्वर्ट होता है और इसका E1 वैल्यू आप लिख लीजिए -1.18 वोल्ट है। दूसरा है 2 इंटू Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2 Mn2 प्लस बनाता है, इसका E2 वैल्यू आप याद रखिए क्या रहेगा, +1.51 वोल्ट। फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको इक्वेशन सेकंड। थर्ड में देखिएगा 3Mn2 प्लस और ये है 2Mn3 प्लस Mn। इसके लिए E का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा अगर इक्वेशन इसको हम थर्ड मानते हैं। सब के लिए डेल्टा G वैल्यू आप लिख लीजिए। यहाँ पर इसके लिए डेल्टा G1 क्या लिख पाएंगे, -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2FE1। उसी तरह से यहाँ डेल्टा G2 आप लिखिए
2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है 2Fe2, और यहाँ पर डेल्टा जी इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Mn2 प्लस से Mn3 प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन अभी नहीं आपको जब पता चल रहा है तो अभी उसको होल्ड कर दीजिए, और आपको इस दोनों इक्वेशन की मदद से, ठीक है, दोनों इक्वेशन की मदद से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है। देखिए तो आपको क्या चाहिए, 3Mn2 प्लस चाहिए। अब ये 2Mn2 प्लस तो इधर है, रिएक्शन को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा आपको, तब ये Mn2 प्लस इधर आवेगा, इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे, और यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन दिया रहता है, इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं। देखिए तो क्या आएगा, ऊपर वाले को रहने दीजिए, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फिर Mn, और अब इसको उल्टा कीजिए। ठीक है, यहाँ ले आइए 2Mn2 प्लस, और इधर आ जाएगा 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो रहा है। अच्छा, पहले इसको आपको देखिए क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए, 3Mn2 प्लस, ये दोनों जोड़ेंगे तो 3Mn2 प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद 2Mn3 प्लस और ये Mn, मतलब कि फाइनल में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, जितना लॉस हुआ उतना गेन हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का फाइनली ट्रांसफर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2Fe, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब चलिए ये आपको फाइनल रिएक्शन दे देगा, क्या ये दे देगा 3Mn2 प्लस और इधर 2Mn3 प्लस Mn दे दिया। तो आपने क्या किया, आपने किया कि इक्वेशन सेकंड को रिवर्स कर दिया, इक्वेशन सेकंड को। तो इक्वेशन सेकंड के लिए जो E2 का वैल्यू होगा वो आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिएक्शन को उल्टा किया हुआ है। तो ये प्लस था तो आपको -1.51 वोल्ट आपको प्लेस करना होगा, क्योंकि रिएक्शन को आपने उल्टा किया हुआ है। अब आते हैं, देखिए तो दोनों रिएक्शन को फाइनली हम लोग ऐड कर दिए थे उल्टा करके, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब डेल्टा जी का वैल्यू है -2Fe इक्वल टू -2Fe1 -2Fe2। देखिए यहाँ पर -2F कैंसिल होता हुआ दिखेगा, -2F फाइनली आपके पास जो बचता है वो बचता है E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 मतलब ये है -1.1 वोल्ट -1.18 वोल्ट, प्लस E2 का वैल्यू क्या रखेंगे, -1.51 रखेंगे, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, दैट विल बी आंसर फॉर द फाइनल रिएक्शन पोटेंशियल। तो इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो कभी भी अगर आपको 2 रिएक्शन दे करके तीसरा रिएक्शन का अगर पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों रिएक्शन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। दोनों रिएक्शन को पहले लिखिए, और तीसरा रिएक्शन कैसे आ रहा है, तीसरा रिएक्शन किस तरह से आ रहा है, इस पर आप विचार कर लीजिए, और डेल्टा जी जरूर लिखिए, और डेल्टा जी से आपको रिलेट करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं दे करके पोटेंशियल के टर्म में दिया रहेगा, तो देखिए हम जस्ट हिंट कर देते हैं कि आप इसमें इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, Fe2 प्लस से Fe, तो क्या लिखिएगा, Fe2 प्लस से Fe कब जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये आपको अपना तरफ से लिखना है। एक Fe2 प्लस Fe में कैसे कन्वर्ट होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होता है। उसी तरह से Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कब जाएगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Fe2 प्लस में। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ रिएक्शन, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना है बस। तो आपसे पूछा है कि इसका बताइए, Fe प्लस 2Fe3 प्लस और 3Fe2 प्लस का क्या होगा बताइए। जबकि सभी का E1 वैल्यू दे रखा है, E वैल्यू, यानी कि इसका अगर E1 मान ले तो इसका वैल्यू दिया है -0.441 वोल्ट, ठीक है, और इसका E2 मान ले तो इसका वैल्यू दे रखा है
0.771 वोल्ट ये दे रखा है। तो आपको इसका ई पूछा है कि क्या होगा। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों इक्वेशन को क्या कीजिएगा कि ये थर्ड इक्वेशन आएगा। तो देखिए इसको चाहिए Fe, क्या चाहिए Fe, और ये है राइट साइड में। रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। रिवर्स द इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको रिवर्स करना है इक्वेशन फर्स्ट को। तो जो इसका E1 वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। जो E1 है वो प्लस 0.441 हो जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग द सेल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, Fe आ जाएगा इधर और Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। बाकी को लिखिए Fe3 प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन ले करके, सॉरी इतना बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ले करके इधर चला जाता है Fe2 प्लस में। आपको इसको जोड़ना है। आपको क्या चाहिए, Fe। तो देखिए आपको Fe मिल चुका है, यहाँ पर ये Fe मिल चुका है, ठीक है। और क्या चाहिए, 2Fe3 प्लस, मतलब Fe3 प्लस चाहिए लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि हमको इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली क्या आ जाएगा, Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये था, 2 से गुना करने पर 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इधर हो जाएगा 2Fe2 प्लस, और तब हम इसको जोड़ देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। अब यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुका है और अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल रिएक्शन आपको मिल चुका है और सबका डेल्टा जी कैलकुलेट करना होगा। इसका डेल्टा G1, फिर इसका डेल्टा G2 और इसके लिए फिर डेल्टा जी। उसी तरह से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 करेंगे और ये फाइनल रिएक्शन आपको आएगा। जैसे यहाँ पर क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, किस में, इक्वेशन सेकेंड में। तो इसीलिए E2 का जो फाइनल वैल्यू होगा 2 × 0.771 वोल्ट होगा। और तब जब आप डेल्टा जी लिखेंगे, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब डेल्टा जी का वैल्यू कहाँ है, तो डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ से आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है तो वो सब कैंसिल हो जाता है, F सब में कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे क्या करेंगे, E इक्वल टू E1 प्लस 2E2 ये वैल्यू आएगा कैंसिल होकर के। और E1 का वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू रखना होगा 0.441 प्लस 2 इंटू, और E2 का वैल्यू दे रखा है 0.771। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आएगा। तो यही था रिलेटिंग हाफ सेल। 2 हाफ सेल को देकर के तीसरा रिएक्शन का किस तरह से रिएक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा हाफ रिएक्शंस मेथड, हाफ रिएक्शंस को किस तरह से रिलेट करके और हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए रहेगा इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।